रुकिए, हो सकता है कि आज की ये वीडियो आपके अगले 4 साल का फैसला आसान कर दे, क्योंकि RUHS राउंड 3 अलॉटमेंट जारी हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल अब ये शुरू होता है कि कॉलेज कैसा है, सीट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, और आगे करियर में क्या स्कोप रहेगा। अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो स्वागत है आपका एक बार से टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं अपन कि राउंड 3 की जो काउंसलिंग है उसका जो अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले। तो बात करते हैं अपन अलॉटमेंट का अपडेट बात करते हैं। तो अलॉटमेंट का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि जो आपका ये जो राउंड 3 का अलॉटमेंट है वो अपडेट हो गया, 18 को जारी हो गया है। 18 से 24 तक कॉलेज ज्वाइनिंग होगी और आपका जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 18 को काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है वो जारी हो गया है। अब बात करते हैं कि सीट मिली। सबसे जरूरी बात, सीट अलॉट हो जाए तो क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर बैठते हैं, सिली मिस्टेक, और फिर पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ऐसी कौन सी सिली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। क्या करना चाहिए, सीट को तुरंत ज्वाइन करो और राउंड 3 को गोल्डन चांस समझो कि हाँ अब मिल गया, बस लास्ट है। क्या नहीं करना चाहिए कि सीट छोड़कर आगे के राउंड का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, अब बिल्कुल नहीं, अब क्योंकि वो टाइम ही नहीं है। यूट्यूब या किसी भी बातों पर अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है कि हाँ हो जाएगा वगैरह, कुछ भी नहीं, ठीक है। बात करें आगे कि सीट ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या है। तो देखो, काउंसलिंग हो गया नहीं, ये निश्चित नहीं है अब कि अब आने वाले के टाइम में भी काउंसलिंग हो जाएगी वगैरह, कुछ भी नहीं, ठीक है। छोड़ने पर मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है, 1 साल का वेट करना पड़ेगा आपको। मान लो अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो, ठीक है। छोड़ी हुई सीट पहले से वेटिंग में बैठे कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आपने सीट छोड़ी है वो वैकेंट ही रहेगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए सीट मिले चुपचाप ज्वाइन करो, ठीक। अगर बात करें कि कॉलेज अगर दूर मिल गया तो क्या, हमारा तो कॉलेज बहुत दूर है, अब क्या होगा, पास है, कैसे। भले दूर मिले, एक बार आपको ज्वाइन करना है, भले पास मिले आपको ज्वाइन करना है, बात खत्म, ठीक है। रेटिंग देकर गूगल कॉलेज रिजेक्ट न करेगी, ये कॉलेज तो ऐसी है, ये कॉलेज वैसी है, मेरे को नहीं चाहिए वगैरह, बिल्कुल रेटिंग देकर बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना है। आपका भविष्य आपको सुधारना पड़ेगा। एक बार कॉलेज आकर खुद विजिट कीजिए, आपको खुद को पता चलेगा कि मेरे को इस कॉलेज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, फैकल्टी और क्लिनिकल एक्सपोजर अपनी आंखों से बिल्कुल देखें। और अगर बात करें कि अगर आप RUHS CET 2027 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके कोई छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के मिलाकर आपके 200 से ज्यादा टेस्ट, ऐसी टेस्ट। अब क्योंकि जो मैक्सिमम जो पूरा आपको इस पेपर का एनालिसिस जब देखा गया तब आपको पता चला कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सबके मिलाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कहां से, इसके लिए मात्र 299 में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। कहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, इट्स एपिक के एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। बात करें अगर नेक्स्ट कि अपना INC वाले कॉलेज का सच क्या है, तो देखो, भारत में नर्सिंग जॉब्स के लिए केवल INC नाम देकर निर्णय न लेवें। तो नर्सिंग की डिग्री, मार्कशीट की वैलिडिटी को समझें, पिछले रिकॉग्निशन अप्रूवल डाटा को जरूर चेक करें, ठीक है। और सबसे जरूरी करंट रिकॉग्नाइजेशन वेरिफिकेशन जरूर करें, खासकर अगर विदेश जाने की प्लानिंग है तो, ठीक है जी। अगर आगे बात करें कि सीट सिचुएशन एंड एक्शन प्लान क्या करना चाहिए। अगर सीट अपग्रेड हो गई, नए कॉलेज में ज्वाइन करें, प्रीवियस सीट छोड़ने से पहले रूल्स चेक करें, रिपोर्टिंग डेडलाइन मिस ना करें। बात करें अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई तो प्रीवियस कॉलेज से कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस कॉलेज को कंटिन्यू नहीं कर रहे। कॉलेज से कांटेक्ट करके एडमिशन स्टेटस जो आपका सुरक्षित जरूर रखें। कॉलेज बिल्कुल अगर आपको पसंद नहीं आया तो जल्दबाजी में सीट को कैंसिल नहीं करना है कि कॉलेज पसंद नहीं है, जो मेरे को चाहिए था वो तो मिला ही नहीं,
तो पहले कॉलेज विजिट करें, सभी ऑप्शन समझे और फिर सोच समझकर कोई भी आपका जो निर्णय लेना है वो बाद में लीजिए, ठीक है। सीट मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है, देखिए एडमिशन के बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब सीट मिल गया आपको, नो टाइम वेस्ट, ज्वाइन करते ही स्टडी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, नए नए जो से अभी तो सीट मिली है, बैठेंगे करेंगे, 2-3 महीने का टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉलेज शुरू होते ही होने का इंतजार बिल्कुल ना करें, पहले सेमेस्टर की तैयारी आज से ही शुरू करें, ठीक है जी। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट सेमेस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर शुरुआत के 2-3 महीने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए कमजोर गए आप कॉन्सेप्ट से, सब्जेक्ट बहुत कठिन लगने लगेंगे, ठीक है जी, पता ही नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट ये कहां से आया वगैरह सब कुछ, कॉन्फिडेंस पूरी तरह गिर जाएगा और आगे की पूरी पढ़ाई आपकी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन, टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है कॉलेज में पढ़ाने से पहले, ठीक है, पहले से पढ़ ले में, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बढ़ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर आपके क्या करना है, उनको डेली के डेली रिवाइज करना है, ठीक है जी। सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि अब स्कोप क्या गवर्नमेंट में, कॉलेज तो सीट अलॉट हो जाएगी, सीट अलॉट हो गई, अब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑप्शन क्या। अगर बात करें गवर्नमेंट स्कोप की तो देखो, स्टेप फर्स्ट में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन हो गया, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल और हायर स्टडीज हो जाएगी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी, नॉर्थ सेट एग्जाम आएगा और सपना होना चाहिए क्या, नर्सिंग ऑफिसर @एम्स। आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या, ड्रीम @एम्स। बात करें अगर आगे कि फाइनल मैसेज क्या हो जाना चाहिए, देखो अलॉटमेंट चेक करो, कॉलेज डिटेल देखो, विजिट करो, सीट को जल्दबाजी में रिजेक्ट नहीं करना है और उसके बाद डेडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 18 से 24 अगस्त तक, ठीक है जी। अपने नर्सिंग प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट कर दें, कॉलेज कोई सा भी हो, कोई भी घटे नहीं होता, लोगों के बेकाम नहीं आना कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये बुरा है वगैरह सब कुछ, डज नॉट मैटर। आपकी स्टडी है, आपके 4 साल आपको देने हैं, तो आप खुद फैसला लीजिए, आप खुद फैसला लीजिए अपने करियर का। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।